हर साल मई के आखिरी पखवाड़े से लेकर जून के अंत तक, जब तक मानसून गंगा के मैदानी इलाकों में नहीं आ जाता, उत्तर भारत में गर्मी सामान्य मौसमी परिघटना है। इन दिनों दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, बिहार, झारखंड, बंगाल जैसे तमाम राज्य तपते रहते हैं। यह मानसून में तेजी लाने के लिए आवश्यक भी माना जाता है, क्योंकि गर्मी जितनी तेज होती है, अरब सागर से उतना ही मजबूत मानसून भारत को भिगोता है। मगर अब जरूरत से अधिक गर्मी पड़ने लगी है और तापमान 50 डिग्री के पार जाने लगा है। भारत के कई शहर तो पहले से अधिक गर्म हो चले हैं। सवाल उठता है, आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? दरअसल इसकी बड़ी वजह जलवायु में लगातार हो रहा बदलाव है। जलवायु परिवर्तन के कारण अब हर साल मौसम पिछला रिकॉर्ड तोड़ता नजर आता है। इसी साल जनवरी पिछले वर्ष के जनवरी माह से अधिक गर्म था। फरवरी, मार्च या अप्रैल महीना का भी यही कहानी रही। स्थिति यह है कि वैश्विक गर्मी 1.2 डिग्री सेल्सियस तापमान की सीमा को पार कर चुकी है, जबकि समुद्र तटों के किनारे के देश साल 2100 तक वैश्विक गर्मी को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक रोकने के हिमायती हैं। पेरिस समझौते में भी वैश्विक तापमान वृद्धि को पूर्व औद्योगिक स्तरों से 2 डिग्री सेल्सियस कम करने पर सहमति बनी थी, लेकिन नतीजा अब भी सिफर ही दिख रहा है। जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल यानी आईपीसीसी का कहना है कि जब तापमान में 1 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी होती है, तो हीट वेव की आवृत्ति, समय और प्रभाव में कम से कम 2 गुना का इजाफा हो जाता है। यही कारण है कि हाल के वर्षों में हीट वेव आने के दर और बढ़ गए हैं। पहले झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़, बिहार, बंगाल, महाराष्ट्र जैसे राज्य ही इसकी चपेट में आते थे, लेकिन अब तेलंगाना, उत्तरी कर्नाटक जैसे इलाके भी मार्च अप्रैल से ही बेहिसाब गर्मी झेलने को मजबूर हैं। सरकार ने तो पहले से ही इससे लड़ने की तैयारियां शुरू कर दी थी। बहरहाल, तापमान का बढ़ना और गर्मी की तपन महसूस करना दोनों अलग अलग चीजें हैं। आपने खबरों में भी देखा होगा कि कहीं तापमान तो कम होता है, लेकिन गर्मी अधिक महसूस होती है। यह काफी हद तक नमी पर निर्भर करता है। यदि वातावरण में नमी कम हो तो शुष्क यानी सूखी गर्मी पड़ती है, जिसमें कूलर, पंखा आदि से राहत मिल जाती है। मगर जब तापमान के साथ नमी भी होती है, तो हमारे शरीर में काफी ज्यादा पसीना निकलने लगता है और 35-36 डिग्री सेल्सियस तापमान भी 40 डिग्री के समान महसूस होने लगता है। ऐसी उमस में एयर कंडीशनर ही कारगर साबित होता है। उल्लेखनीय है कि तापमान मापने का तरीका बिल्कुल सामान्य है। शहर की कुछ जगहों पर इसकी मशीनें लगाई जाती है, जिनमें थर्मामीटर की तरह तापमान मापने वाला यंत्र होता है।
वही हवा की गति भी भांप लेता है। अभी विशेषकर उत्तर भारत में तापमान में जो उछाल देखने को मिल रहा है, उसमें जल्द ही कुछ राहत मिल सकती है। अगले 3-4 दिनों में जम्मू कश्मीर में पश्चिमी विक्षोभ आ सकता है। दिल्ली एनसीआर के कुछ इलाकों में तो बुधवार की शाम हल्की बारिश भी हुई। इस विक्षोभ से राजस्थान को छोड़कर शेष मैदानी इलाकों में कुछ राहत मिल सकती है। हालांकि इसका असर भी 3-4 दिनों तक ही रहने की उम्मीद है। इसके बाद सूरज पहले की तरह आग बरसाने लगेगा। यह स्थिति कमोबेश मानसून आने तक बनी रहेगी। बढ़ती गर्मी मानव स्वास्थ्य को भी नुकसान पहुंचाती है। जिस तरह 98.5 फ़ारेनहाइट तापमान के बाद शरीर में हलचल तेज हो जाती है, उसी तरह 37 डिग्री से अधिक का तापमान शरीर को बेचैन कर सकता है। इसके बाद मुख्यतः बेहतर प्रतिरोधक क्षमता ही गर्मी का मुकाबला करती है। चूंकि बच्चे और बुजुर्गों में यह क्षमता कम होती है, इसलिए इनके साथ साथ उन लोगों को भी सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है जो पहले से बीमार होते हैं। हालांकि सावधानी सामान्य आदमी को भी रखनी चाहिए, क्योंकि जब तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर चला जाता है तो शरीर में पानी घटने लगता है और शारीरिक क्षमता घटकर आधी रह जाती है। यही कारण है कि गर्मी के महीनों में पानी अधिकाधिक पीने और मौसमी फलों का सेवन करने को कहा जाता है। ऐसे में हमें ताजी सब्जियां और फल लेना चाहिए। नारियल, खीरा, तरबूज, ककड़ी, खरबूजा जैसे फल शरीर में पानी की कमी को पूरा करने में सक्षम होते हैं। यह एक सावधानी भी बरतने को कहा जाता है कि सुबह 11 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक धूप के एक्सपोजर से बचना चाहिए। महानगरों व बड़े शहरों में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण तमाम तरह के दिशा निर्देश को लागू करता है। जैसे इस बार अस्पतालों को अपने 100 बेड के शिकार लोगों के लिए खाली रखने के लिए निर्देश दिए जा चुके हैं। बच्चों के वार्ड अस्पताल के शीर्ष तल पर न रखने के निर्देश भी है, क्योंकि तेलंगाना में 2017 में कई नवजातों की हुई मृत्यु के बाद अध्ययन में यही बात सामने आई थी कि संबंधित अस्पतालों ने नवजातों को शीर्ष तल पर रखा था, जहां गर्मी तुलनात्मक रूप से अधिक थी। इसी तरह खुले में काम करने वाले श्रमिकों, निर्माण कारीगरों, निगम कर्मचारियों, सफाई कर्मियों, कूड़ा बीनने वाले आदि को अपना काम सुबह 10 बजे तक खत्म कर लेना चाहिए और 11 बजे से 4 बजे तक खुले में काम करने से बचना चाहिए। उन कंपनियों में भी दिन में छुट्टी देने की व्यवस्था की जाती है जहां की छत गर्मी से बचने के लिए नाकाफी मानी जाती है। सवाल है कि आखिर इस बढ़ते तापमान को रोके कैसे? इसका एक समाधान वृक्षारोपण है। इसके लिए अधिक से अधिक पेड़ लगाने की जरूरत है। इसके लिए सरकार को भी आगे आना होगा। शहर में जहां हरियाली है वहां उसे बढ़ाने की व्यवस्था करनी होगी। पार्कों में वृक्षों की सघनता बढ़ानी होगी और उसकी कटाई रोकनी होगी। तापमान कम करने के लिए पार्कों के झीलों की
आसपास की भूमि को हरियाली से ढक देना होगा। बेंगलुरु, हैदराबाद में तो तापमान को नियंत्रित करने के लिए रिसाइकलिंग वाटर यानी दूषित जल को इस्तेमाल के लायक बनाकर पार्कों में इस्तेमाल किया जा रहा है। जाहिर है इस तरह के प्रयास तमाम जगहों पर करने होंगे। एक समग्र रणनीति ही बढ़ते तापमान की तपिश से हमारी सुरक्षा कर सकती है। हम साधारण लोगों को अधिक से अधिक पेड़ लगाना चाहिए ताकि इस झुलसती गर्मी से हम बच सके, इस झुलसती गर्मी का हम सामना कर सके और आने वाली हमारी पीढ़ियों को एक अच्छा और स्वस्थ भविष्य दे सके।